नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है, जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को इतनी तेज फैलाएं कि सबके यहाँ पे ये वीडियो पहुंच जाए और सब कोई इस क्लास से, या कहें हमारी 10th क्लास जो चल रही है, जो हम YouTube के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो सब तक पहुंच सके और कोई भी पीछे न रह पाए। इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लोग जुड़ जाइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो यहां पे आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1, जो वास्तविक संख्या चल रही है, उसमें प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 1.4 में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के हैं कि परमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती है, जी हमें इसमें चेक करना है, निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें दो चीजें निकालना है, या तो क्या हो, या तो वो शांत हो या अशांत आवर्ती। तो हमें इनमें जो परमेय संख्या है उनमें ये बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो इनको कैसे निकालते हैं, तो पहली बात ध्यान दें, शांत और अशांत में कैसे पता करेंगे। तो कोई भी अगर परमेय संख्या दी गई है, कोई भी परमेय संख्या दी गई है, उसके सिर्फ हमें हर से मतलब है। यानी हर से मतलब जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें, जैसे हमने लिख दिया 7/10, तो इसमें हमें सिर्फ हर से मतलब है। हर में यदि ध्यान दें, हर में क्या आ जाए, 2n × 5m, इस प्रकार से 2n × 5m। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर भी m हो सकता है, यहां n हो सकता है, कुछ भी कर लें, लेकिन जो हमारा हर है वो इस रूप में बनना चाहिए। यदि इस रूप में आ रहा है हर, तो वो हमारा शांत होगा, और यदि इस रूप में नहीं आ रहा है, इसके साथ साथ कोई और संख्या भी इसके साथ है, तो फिर वो अशांत आवर्ती में पहुंच जाएगा। तो ध्यान दें, इस चीज को विशेष ध्यान दें कि यदि हर जो है, हर के हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, और यदि इस रूप में मिल रहे हैं तो हम उसको शांत कहेंगे, और यदि इस रूप में नहीं मिल रहे हैं, इसके साथ कोई और भी संख्या है, तो हम उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। अब इसमें देखें, जैसे अन्य चीज, जैसे मान लो इस प्रकार से मिला हमें हर, हमने मान लिया कि सिर्फ हमें जी मिला, 2⁵ ही मिला, और जी हमें नहीं मिला। 5 ने मान के यहाँ 3 मान लें, कंफ्यूजन होगी। यहां पर मान लो कि 2⁵ मिला, तो देखो इसके साथ किसी भी संख्या के साथ 1 तो होता ही है, तो इसको क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 और 5 के रूप में चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। यानी किसी भी संख्या के ऊपर 0 यदि है तो वो 1 ही कहलाता है। तो यानी अगर इस प्रकार से अकेली संख्या भी मिले तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी उसके साथ हमारा 5 तो है ही। अगर हमारा 5 है तो हम 2⁵0 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कहीं हर में यदि ये दो संख्याएं आ रही हैं तो वो संख्या, परमेय संख्या शांत होगी, अन्यथा शांत नहीं होगी। अब देखते हैं कैसे लगाना है। अब क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है 15/16, ऐसा दिया है। अभी हमने बताया सिर्फ हर से हमें मतलब है, हमें अंश से कुछ नहीं लेना है। यानी हर हमारा कितना है, 1600। हर हमारा कितना है, 1600। इसकी फैक्टर करें तो कितने हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से, फिर 2 से करें, 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ 5 से करेंगे, 5 में 25,
और यहाँ होगा 5 एकम 5, यानी एक तो लास्ट में होता ही है समय। तो यहाँ पे हमारे कहें जो हर के फैक्टर आए हैं, हर जो हमारा है 1600, इसकी फैक्टर कितने बने इस प्रकार से 2/2/2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, यानी हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और 5 कितनी बार है 1 2, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने यही बताया था अभी कि हर में यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी पावर कुछ भी हो लेकिन 2 और 5 यदि आ रहा है हर में तो वो शांत होगा, यानी इसमें देखो 2 और 5 के रूप में मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा लिख देंगे अतः परमेय संख्या 15/1600 कैसी है शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि ध्यान दें इस रूप में हमें हर मिल गया है। तो यदि इस प्रकार से आ रहे हैं हर में तो ध्यान देना है कि वो शांत ही होगा। अगर सिर्फ 2 बस भी आए तो भी शांत होगा, अगर 5 बस भी आए तो भी शांत होगा। अब कैसे होगा वो भी बता रहे हैं, क्योंकि 2 तो उसके साथ ऐड कैसे होगा और 5 कैसे ऐड होगा, तो जी तो पता चल गया। अब देखें और कोई क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 17/8, अब जैसे 17/8 है, इसमें हर क्या है सिर्फ 8 है। 8 के फैक्टर करेंगे क्या आएंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब इसमें हर जो है वो हमारा 8 है और 8 के हमने जो फैक्टर किए हैं इस प्रकार से, तो कितना है 1 2 3, यानी 2 कितनी बार है 3 बार, 3 की पावर कर दें। और देखिए गुणा में 1 लिखेंगे, जब सिर्फ 2 2 या 5 5 मिलेंगे तो हम 1 जरूर लिख लेंगे। अब कहेंगे देखो अभी हमने बताया कि 2 और 5 के रूप में यदि है तो ये हमारा शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये भी बताया कि यदि 2 बस आ जाए तो कह सकते हैं कि शांत है, लेकिन वो कैसे होता है वो इस प्रकार से, जैसे हम कहें 2 की पावर 3। अब यहाँ 1 है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा दें तो वो हमारा क्या 1 ही होता है उसका मान। तो यहाँ पे 5 के रूप में चाहिए ना 2 और 5, तो यदि हम यहाँ 5 लिख दें और 0 की पावर लगा दें तो क्या 1 नहीं आएगा, 1 आएगा। यानी 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसा लिखने से हमारा रूल्स फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या होगा शांत। तो लिख देंगे अतः 17 परमेय संख्या 17/8 कैसी है शांत, ठीक है। और अशांत कैसे होगी, यदि जी वैल्यू भी है अशांत कैसे होगी, जी वैल्यू होने के साथ साथ और भी संख्याएं आ जाएं, जैसे इसके साथ 3 होता 7 होता 11 होता 15 20, मतलब और कोई संख्या इसकी अलावा होती तो वो हमारी फिर शांत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन भी देख लें, जैसे कहें कि जैसे क्वेश्चन दिया है 64/555 यानी 64/455। तो सिर्फ हमें हर से मतलब है, हर की यदि हम फैक्टर करेंगे कितने आएंगे, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से काटें पनम 45 होगा और 5 एकम 5। इसके बाद 7 से काटें तो 7 एकम 7 7 21 और फिर होगा 13। अब इसमें देखें
कि हर हमारा क्या दिया है 455। अब इसमें जो फैक्टर किए हैं वो कितने आए हैं, हर के 5 एक बार, 7 भी एक बार और 13 भी एक बार। अब इसमें 2 नहीं है, देखो इसके साथ हम 1 तो लिख सकते हैं, 1 तो प्रत्येक संख्या में होता है, तो यहां पर देखो 5 तो मिल गया, लेकिन इसके रूप में तो चाहिए है, तो 1 की जगह हम 2 की व्यवस्था बनाएंगे। तो 5 तो दिया है, जे भी दिया है, जे भी दिया है, 5 मिल गया, 2 नहीं है तो हम 2 के ऊपर 0 लगा देंगे, उसका मतलब 1 ही होगा। अब देखो हमने बताया है कि देखो 2 और 5 तो मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इस रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ बताया था यदि 2 और 5 बस आएगा तो शांत होगा, इसके अलावा अगर और वैल्यू आ जाएंगी और संख्या आ जाएंगी वो हमारा अशांत आवर्ती में पहुंच जाएगा। तो इसमें देखें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ जी वैल्यू और आ गई, अगर एक भी वैल्यू होती तो भी अशांत की कंडीशन में ही जाता, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो लिख देंगे अतः 64/455 अतः परमेय संख्या 64/455 अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार के शांत और अशांत आवर्ती यदि निकालना है तो इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, सिर्फ इसके हर को देखना है, और हर में यदि कंडीशन जी आ रही है तो वो शांत है, और इसके अलावा कोई अन्य वैल्यू है तो वो अशांत की कंडीशन में पहुंचेगा, जैसे इसमें हो रहा है। अब देखें अगले क्वेश्चन में है कि उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चन शांत शांत आए हैं उनको कैसे बदलना है दशमलव प्रसार में। तो परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में कैसे बदलते हैं, तो परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, उन्हीं को बदलेंगे जो सिर्फ शांत होंगी। तो शांत कौन होते हैं, जो 2 और 5 के फैक्टर के रूप में आएंगे। तो देखो बदलने का तरीका देख लें, जैसे हमारा क्वेश्चन 7/8 ऐसा था, और इसके फैक्टर कितने आए थे, फैक्टर किए थे तो 2 की पावर 3 था, यानी इसी को हम लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे 17/2 की पावर 3। अब देखो शांत की कंडीशन में हमने क्या कहा था कि 5 होना जरूरी है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, एक बात ध्यान देना, किसी भी संख्या में यदि नीचे हम गुणा करते हैं तो ऊपर भी करना जरूरी है। मैथ की कंडीशन ये है कि ऊपर नीचे कट जाता है, तो इसमें देखो क्या करना है कि 5 की जरूरत है, क्योंकि कंडीशन ये थी 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी 2 और 5 के रूप में मिलेगा यदि, तो वो शांत आएगा, और शांत का ही हमें दशमलव प्रसार में बदलना है। इनका बदलना है जो शांत हैं, तो इसमें 2 तो मिल गया था, इसी से 5 नहीं मिल रहा, तो 5 का करेंगे, तो 5 और पावर कौन सी लगाएंगे, जो 2 में पावर लगी है वही पावर इसमें लगा देंगे, यानी कितने की पावर लगा देंगे 3 की, यानी कहें कि नीचे जो है 5 की पावर 3, नीचे अगर गुणा किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इतना ऊपर भी हम ऐसे कर देंगे। अब देखें 5 का 3 बार गुणा करो कितना आ रहा है, 5 25 पंचे 125, और नीचे देखो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है। यहां पर देखो जिस फॉर्मूले कुछ हैं
कि अगर इस प्रकार से होता है कि a की पावर m और b की पावर m, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं m अगर एक सी पावर दोनों में आ रही है तो हम सीधा बाहर लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला यहां पे हम सीधा कर देंगे 2/5 की पावर हम कर देंगे 3। यहां पे अब ऊपर वाला गुणा कर लें तो देखिए 125 में 17 का करेंगे कितना आएगा, तो 17 × 85 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 17 और 4 21। तो इस प्रकार से ऊपर का हमारा गुणा आ गया है जी। अब नीचे देखें 5 दूनी 10 और 10 के ऊपर कितने की पावर लगाएंगे 3। अब इसको लिखेंगे हम कितनी बार, 3 की पावर है तो हम 10 को 3 बार लिखेंगे, और 10 को 3 बार लिखने का मतलब क्या होगा 1000। और इसका भाग करना तो सबको आता ही होगा, जितने जीरो होते हैं राइट साइड से उस लेफ्ट की तरफ चलेंगे और उतने पॉइंट लगा दें। 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यानी हमारा आ जाएगा जी, हमारा बदल गया है दशमलव के रूप में। तो दशमलव प्रसार हमें इस प्रकार से करना है। ध्यान देना है कि यहां पे जो भी फैक्टर हमारे आए हैं 2 या 5 के रूप में, हो सकता है 2 और 5 दोनों भी हों, लेकिन हमें जी पावर सेम कर लेना है। जैसे हम कहें इसी में शॉर्ट तरीके से समझ लें, जैसे मान लिया कि ऊपर कुछ भी है और नीचे हमारा इस प्रकार से आ गया 2 की पावर 5 और यहां आ गया 5 की, यहां 2 की पावर 4 मान लें और यहां 5 की पावर आ गया 2। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी हमें क्या करना है, देखो 2 की पावर 4 है तो यहां पे भी हमें पावर 4 बनाना है। तो यहां 2 है तो हम कितने का करेंगे, यानी 5 की पावर 2 का और कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो जब यहां 5 की पावर 2 का किया तो 5 की पावर 2 का यहां पे कर देंगे। तो इस प्रकार से जी हमारी पावर सेम बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमें जी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और यदि कोई समस्या अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में आप समस्या लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।